दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं एमके न्यूज खबर। आज आपको बता दें कि बलिया जिले के बेलथरा रोड विधानसभा में एक ग्राम सभा है शाहपुर टिटिया, जहां पर यह पंचायत भवन है। और इस पंचायत भवन में पता चला था कि चकबंदी के अधिकारी जो मेन है बलिया से, वो यहां आने वाले हैं। ये सूचना पाकर पूरा गांव के शाहपुर टिटिया के पूरी ग्राम सभा की जनता यहां पर भीड़ लगाई थी कि जो भी हमारा जन समस्या है उसका निदान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पता चला है कि बेलथरे रोड से जो सीओ साहब हैं वो लोग यहाँ पर आए हैं, जो कि चकबंदी में भी यही थे और जो समस्या बन चुकी है तो उसमें भी यही थे। तो निराकरण कैसे कर पाएंगे, इसी पर हम आज सवाल करेंगे जनता से। जनता क्या कह रही है आपके बीच में देखना है। सबसे पहले परिचय दे दीजिए। मैं पंकज सिंह शाहपुर टिटिया का रहने वाला हूँ। सर, ये कैसी चौपाल लगी है, इस पर क्या कहेंगे? ये चौपाल लगी है कि गांव की समस्या को सुनने के लिए गांव में सूचना दी गई थी कि आज शाहपुर में डीडी साहब आ रहे हैं बलिया से। तो गांव के लोगों ने सुना है कि भाई डीडी साहब आ रहे हैं, तो सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ हम लोग जब आके देखे हैं तो ये तो सीओ साहब आए हुए हैं, और ये सीओ साहब जो कि हमारे गाँव में 90% मुकदमा सब डीडीसी क्या चल रहा है और 90% चक हमारे यहाँ टच हो चुका है। तो ये सीओ साहब और सीओ साहब के आने का कोई महत्व नहीं। चौपाल में टच जब कर चुके हैं, सारे लोग चक टच कर चुके हैं, तो इनका अधिकार नहीं है इस चौपाल में आने का। सबसे निचले जो पद पर हैं वो कौन अधिकारी है? ये सीओ साहब कोच ने जी हमारी बात सुनिए पहले। हमारे यहाँ ये सीओ साहब भी टच कर चुके हैं, सीओ साहब भी टच कर चुके हैं, एसओसी साहब भी टच कर चुके हैं। 90% मुकदमा हमारे गांव का सब डीडीसी क्या है बलिया। इस चौपाल में डीडी साहब को ही आना था। गांव के लोगों को मालूम था कि आज डीडी साहब यहाँ आ रहे हैं, तो इसलिए सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप बताइए कि जिस चक को सीओ साहब छू दिए, सीओ साहब छू दिए हैं, एसओसी छू दिया है, उसको इन चौपाल में आने का कोई महत्व नहीं है। ये लोगों को चुतिया बना रहे हैं, सरकार को चुतिया बना रहे हैं। फोटो खींच के मुख्यमंत्री को डाल देंगे कि हमने गाँव में चौपाल लगाया और वहाँ की समस्या को सुना। और जब से ही आए हैं 4 महीने से सीओ साहब, हमने पूछा है उनसे कि आप बता दीजिए कि एक भी मुकदमा आज तक आप खारिज किए हो, चाहे आदेश किए हो, कोई बता दीजिए। नहीं बताए हैं, कुछ नहीं करते हैं। सीओ बेलथरा तो कहीं भी देख लीजिए, तो पूछ लीजिए आप कि आप दिखा दीजिए हमको, ऑनलाइन एक भी दिखा दीजिए कि 4 महीने में आप एक मुकदमे का निष्पादन किए हैं। बेलथरा रोड जो कार्यभार लिए हैं 4 महीने से, हाँ, एक भी मुकदमा नहीं आदेश में कोई ले गए फाइल। दिखवा लीजिए, पूछ लीजिए इनसे। सब ऑनलाइन प्रक्रिया है, केवल मुख्यमंत्री को चुतिया बनाने के लिए ये लगाए हैं कि फोटो खींच के भेज दें कि चौपाल शाहपुर में लगा है। और तमाम लोग हैं, आपकी क्या समस्या है? मैं उमा शंकर शाहपुर टिटिया का हूँ। हमारी समस्या है कि हमारा मतलब मकान है, बाउंड्री है, उसमें 100 पेड़ पौधे हैं, उसको उसकी मालियत लगा दिया गया है। और एक गरीब औरत है जिसका आदमी नहीं है, उसका एक लड़का है पागल है, उसका जो चक है हमारे बाउंड्री के अंदर हमारे घर में बैठा दिया गया है। और ये जो जितने मतलब मामले पेंडिंग में हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। एसीओ सीओ ये लोग कॉम्प्लिकेटेड, एसओसी कॉम्प्लिकेटेड ये लोग बनाए हैं। हर स्तर पर पैसे की वसूली हो रहा है, काम नहीं कर रहे हैं और सरकार को गलत रिपोर्ट लगा करके सरकार को गलत ये लोग भेज दे रहे हैं। सरकार जो रिपोर्ट लगा के लोग भेज रहे हैं, सरकार उसको मान जा रही है कि ये सही रिपोर्ट लगा है। सरकार किसी थर्ड माध्यम से सर्वे करा करके गांव में आकर के देखे, इन रिलेटेड चकबंदी नहीं, दूसरे अधिकारी को 90% केसेस को ये लोग कॉम्प्लिकेटेड बना रखे हैं। मेरा एक जगह से सेटल कर रहे हैं, आगे उसको जाके उसको उलझा दे रहे हैं यही लोग। क्या क्या और समस्या जैसे की है? सारा नाली का है, चक्रोट का है। जो लोग हैं इनका चक, जिसका मूल चक है, उस उठाकर कम से कम 1 किलोमीटर फेंक दे रहे हैं। हाँ, पीच पर जिसका रोड, पीच पर जिसका चक है, जिसका मूल चक है, पीच रोड पर है मूल चक, उसका मालियत लगा हुआ, उसका उसमें से जमीन पीच रोड में काटी गई है, चकआउट है, रोड से उसको उठाकर फेंक दे रहे हैं। और जो दूर पर है उसको रोड पर लेके चले आ रहे हैं। उसको रोड पर चले आ रहे हैं, केवल पैसे की वसूली कर रहे हैं। सरकार को ये तो गलत डायरेक्शन दे रहे हैं और ये सबसे करप्ट लोग, भ्रष्ट है। इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। सरकार परेशान है। ये जो सरकार है, जो सरकार वर्तमान में चल रही है योगी सरकार, किसके लिए? किसानों के लिए है। और इनके जितने कर्मचारी हैं इतने लुटेरे हैं कि यहाँ शाहपुर किसानों का कमर तोड़ दिए हैं लूट करके ये लोग।
जी जी। एक सर्वे कराएं, एक थर्ड पर्सन से, उनको रियलिटी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अपना परिचय दीजिए। हाँ, तो दीपू चौहान, शाहपुर टिटिया। क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि हमारा चक 87/2 में पड़ता है और वो चक रोड से बिल्कुल सटा हुआ है। उसमें बोरिंग है, बोरिंग अपने जगह पर है। करीब करीब 500 मीटर दूर हमारा चक भेज दिया गया है, बोरिंग चक से बाहर। बोरिंग दूसरे में पड़ गया है। हाँ, दूसरे में पड़ गया है। यही समस्या हमारी है। आपकी ये समस्या? हाँ, इसका समाधान होना चाहिए। आज आपको बता दें कि बलिया जिले से अधिकारी लोग बेलथरा रोड विधानसभा में शाहपुर टिटिया ग्राम सभा में पंचायत भवन पर आए हुए हैं। मैं उन्हीं से परिचय करूंगा और यहाँ जिस समस्या को हल करने के लिए आए उसके बारे में जानना चाहूंगा। सबसे पहले परिचय दे दीजिए सर। मैं जगदीश कुमार, चकबंदी अधिकारी बेलथरा रोड हूँ। सर, यहाँ कौन सी समस्या मतलब निराकरण करने के लिए? जनता की समस्याओं को सुन करके उसका यथासंभव समाधान करने के उद्देश्य हम यहाँ पर आए हैं और ये कार्यक्रम हमारे चकबंदी आयुक्त महोदय के निर्देश पर ये इस ग्राम में चौपाल लगाई गई है। जनता लोग, कुछ लोग कह रहे हैं सर कि जैसे यहाँ पता था कि डीडीसी जो बलिया के हैं वो आएंगे। आप उन लोगों का कहना इसलिए था कि जो ये सीओ साहब जिस चक को छू लेते हैं उसको सीओ साहब छू लिए, फिर उसके बाद एसओसी छू लिए। डीडीसी के यहाँ मुकदमा तमाम 90% मतलब पड़ा है। हाँ, ये समस्या है वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, उसका समाधान हो जाएगा सर। तो अगर डीडीसी आते तो इस पर कुछ विचार करते हैं? नहीं, वो न्यायालय, वो जो कार्य न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत संभव है वो वहीं से हो सकता है। उस न्यायालय से संबंधित न्यायालय से ही होना उसका संभव है। सर, जिसका रोड से जिसका चक रोड पर था और उसका रोड से बहुत दूर 1 किलोमीटर दूर भेज दिया गया बिना रोड का। यदि ऐसा हुआ है तो वो भी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसका निराकरण हो सकता है। और जिसका सर चकआउट में चक बैठा दिया गया फिर उसका क्या होगा? उसको भी मैं जो मेरे स्तर से शुद्ध होने लायक होगा वो मैं शुद्ध कर दूंगा। तो आप इसको मतलब कर सकते हैं जिसका चकआउट में अगर हाँ, जो चकआउट वाले पोर्शन को हम शुद्ध कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि डीडीसी नहीं आया तो उनके उपस्थिति में हम लोग इस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। मीटिंग चौपाल को हम लोग नहीं मानते हैं। चौपाल को हम लोग बहिष्कार के रूप में भाई हम जनता की समस्याओं को सुन करके अधिकारियों को अवगत कराने के उद्देश्य से ही यहाँ पर आए हैं। क्या क्या समस्या सर सुन सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं? अब जैसे समस्याएं तो जो सुनी गई हैं कुछ हम लोग नोट किए हैं और जो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो होना संभव है वो संबंधित न्यायालय से ही उसका निराकरण होना संभव है। न्यायालय से नहीं है सर, ग्राम सभा में नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। जैसे पैमाइश की समस्या है तो धान की फसल कटने के बाद एक सामान्य समस्या ये है कि इस ग्राम में पैमाइश कुछ जो है कहीं कहीं नहीं हो पाई है, तो उसका निराकरण हम धान की फसल कटने के बाद टीम हमारी आएगी और उसका पैमाइश करके उस समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। धान फसल कटने के बाद? फसल कटने के बाद। तो आप लोगों ने देखा, साफ कहना है सीओ साहब का कि जब भी ये फसल कट जाता है जिसका रोड से अगर दूर पर कर दिया गया है उसको जांच करके फिर उसका निराकरण कराया जाए। सूर्य प्रकाश यादव, सहायक चकबंदी अधिकारी हूँ। अभी जनता द्वारा कुछ चीज़ों को हमारे सामने लाया गया है। मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस गांव में चक निर्माण से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके 4 स्तर होते हैं। एसीओ द्वारा जो चक बनाया जाता है वो उससे जो लोग शुद्ध होते हैं वो सीओ स्तर पे जाते हैं और उसको दुरुस्ती सीओ साहब करते हैं। उसके बाद सीओ साहब से भी जो लोग शुद्ध हो जाते हैं वो एसओसी स्तर पर जाते हैं। एसओसी साहब उसका निस्तारण करते हैं और उसी स्तर पर गांव का सीमांकन हो जाता है। उसके बाद उससे भी जो लोग शुद्ध होते हैं वो डीडीसी साहब के यहाँ जो है न्यायिक प्रक्रिया में निगरानी दाखिल करते हैं। अभी इस ग्राम की निगरानियों की सुनवाई की जानी है। 2 बार इस गांव में निगरानियों की सुनवाई के लिए डेट लगी, लेकिन ग्राम सभा द्वारा ये कहा गया कि अभी गांव में कुछ चकों का सीमांकन नहीं हुआ है, उसको करने के बाद उसका निगरानी सुनी जाए। तो यहाँ जितने भी काश्तकार उपस्थित हैं और जिन लोगों ने निगरानियाँ दाखिल की हैं 76 के करीब निगरानियाँ दाखिल हैं, जिसकी सुनवाई डीडी साहब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत वो करेंगे और उसका निस्तारण करेंगे। आज जो ये जन चौपाल लगाई गई है उसमें डीडी साहब किन्हीं कारणोंवश, चूंकि वो 3 जिला देखते हैं तो वो अपना किसी आवश्यक कार्य से वो बनारस चले गए हैं, वो भी जो देखते हैं तो आज यहाँ उपस्थित नहीं है। और इस जन चौपाल में वो सुनवाई निगरानियों की न्यायिक प्रक्रिया की नहीं होगी। यहाँ पर समस्याएं जो गांव की हैं, जैसे सीमांकन संबंधी कोई समस्या है, किसी की वरासत
या जो है नामांतरण संबंधी समस्या जो हो, कोई मृतक व्यक्ति हो गया है वो, या और जनरल समस्याएं, मुकदमे जो न्यायालय में चल रहे हैं वो न्यायालय से निस्तारित होंगे, जैसा कि सब लोग जानते हैं। और जो निगरानियां पेंड कर रही हैं उसका निस्तारण सुनवाई करने के बाद डीडी साहब न्यायिक प्रक्रिया में करेंगे। उसके लिए जब गांव हम धान की फसल कट जाएगी तो सीमांकन कर लेंगे तो उसकी डेट निर्धारित की जाएगी।